स्टूडेंट्स इन माय वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बॉटनी। हमने इस वक्त तक कंप्लीट किया द प्लांट किंगडम। हमने देखा एल्गी किस तरह की होती है, एल्गी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। हमने देखा ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हमने देखा टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और टेरिडोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हमने देखा सुपरमेटोफाइट्स यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो इस तरह हमने प्लांट किंगडम जो है वो कंप्लीट किया। सिर्फ हमें रहता है एक टॉपिक प्लांट किंगडम में, दैट इज लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स and how does the alternation of generations takes place in case of plants। तो मैंने आपको बताया, हमने देखा राइट फ्रॉम एल्गी अप टू एंजियोस्पर्म्स। हमने देखा हर किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बॉडीज बनते हैं, या तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज बनते हैं या तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज बनते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज ये डिवाइड करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। और याद रखना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज जो होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, while as diploid plant bodies they are called as sporophytic plant bodies। मैंने आपको लॉकडाउन से पहले क्लासेस में काफी बार मैं आपको बता चुका हूं कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज दैट प्लांट बॉडी विच इज हैप्लॉइड विच इज हैविंग गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर भी होते हैं। मैंने आपको बोला स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बिकॉज इट इज हैविंग इट्स हैविंग zygotic chromosome number because zygote is considered to be a type of spore। जाइगोट को हम एक तरह का सुपोर मानते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा। ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है बिकॉज इट हैज जाइगोटिक क्रोमोसोम नंबर, while as in case of gametophytic plant body we are having haploid chromosome number or we are having gametic chromosome number। तो हमने देखा, अगर हम एल्गी की बात करेंगे, जो मेन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी वहां पे थी वो हैप्लॉइड थी, वो गैमेटिक प्लांट बॉडी थी। अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, तो वहां पे भी हमारे पास जो मेन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो भी हैप्लॉइड थी, वो भी गैमेटोफिटिक थी, वो भी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। लेकिन टेरिडोफाइट्स से लेके एंजियोस्पर्म्स यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो सुपोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। मैं इस तरह से आपको बताता हूं, हमारे पास गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट्स की हम बात करेंगे, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और ये गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी माइटोसिस के कारण गैमीट्स बनाती है। याद रखना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर नेवर शोज मियोसिस, इट शोज माइटोसिस। तो मैंने आपको बोला जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ये हमारे पास माइटोसिस के कारण गैमीट्स बनाती है। वो गैमीट्स जो है फ्यूज करते हैं, दे शो सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज सिनगैमी। मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे रेस्पेक्टिव गैमेटोफाइट्स के ऊपर, या गैमेटोफाइट्स के ऊपर मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। Zygote is the first diploid cell of the sporophytic phase। It is the first cell of the sporophytic phase, क्योंकि जाइगोट से ही बाद में माइटोसिस के कारण एक नया प्लांट बॉडी बनता है। उस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं सुपोरोफाइट, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। शाबाश, मैंने आपको बोला जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल अंडरगो ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू गिव राइज टू एन अनदर प्लांट बॉडी, ए डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज सुपोरोफाइट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस सुपोरोफाइट गेट्स डेवलप्ड, व्हेन दिस सुपोरोफाइट इज फॉर्मड, जैसे ही ये सुपोरोफाइट बनता है हमारे पास, तो हमें क्या होता है कि सुपोरोफाइट के अंदर सुपोर मदर सेल्स होते हैं। उन सेल्स के अंदर, सुपोरोफाइट के सेल्स के अंदर मियासिस होंगे, कुछ खास सेल्स होंगे, उनके अंदर मियासिस होगा। अब मियासिस होगा, सुपोरोफाइट की सेल्स में मियासिस होगा, वी विल गेट हैप्लॉइड स्पोर्स, हमें मियोस्पोर्स मिलेंगे। मैंने आपको बोला, आपको मियोस्पोर्स और हैप्लॉइड स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ
मियोटिक डिवीजन। जब ये मियोस्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे, बनाएंगे फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। यानी हमारे पास अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये गेमीट्स बनाएगी, गेमीट्स का फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा, हमारे पास जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज की पहली सेल जाइगोट है। ये जाइगोट जो है ये माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, और माइटोटिक डिवीजन के बाद यू विल गेट ए डिप्लॉयड प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। When this diploid sporophyte gets developed, the cells of this sporophyte undergo meiosis, the reductional division, to form haploid spores. Those spores are called as meiospores. These meiospores, what happens? These meiospores, they undergo what is called as meiosis. These meiospores जो है ये germinate करेंगे. They will not undergo meiosis, but they will germinate. ये germinate करेंगे. Once they will germinate, they will again lead to the formation of gametophytic plant body. So all these events, the formation of gametophyte, the formation of gametes, the formation of zygote, the formation of sporophyte, the formation of meiospores, then germination of meiospores to form gametophyte, these are all events that happen in the in the life history of a plant. All the events, remember, all those events that occur in the life history of a plant, of a living organism, they constitute its life cycle. Remember, life cycle is all those events that occur in the life history of a plant. एक प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में जितने सारे इवेंट्स हो जाते हैं उनको हम दे कलेक्टिवली फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। रिमेंबर, ऑल दोज इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स एक ऑर्गेनिज्म के, एक प्लांट के लाइफ साइकिल में होते हैं, एक प्लांट के लाइफ हिस्ट्री में होते हैं, एक प्लांट के लिविंग हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स होते हैं, all those events they collectively form our life cycle. Since in plants two types of generations, there are two types of phases are developed in its life cycle. One is the gametophytic haploid phase, another is the sporophytic phase, the diploid phase. So this progressive occurrence of haploid and diploid phase, the gametophytic and the sporophytic phases in the life cycle of an organism is called as alternation of generations. Remember, मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल होता है all the events that occur in the life history of an organism, of a plant, they collectively form the life cycle of an organism. हमने देखा एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट के लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बॉडीज बनते हैं। एक प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, दूसरी प्लांट बॉडी जो बेटा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बेटा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी एक दूसरे के बाद आते हैं। द प्रोग्रेसिव ऑकरेंस ऑफ different generations, different phases in the life cycle of a plant. The progressive occurrence of, remember, the progressive occurrence of different phases in the life cycle of an organism is known as alternation of generation, or the progressive replacement of gametophytic phase by sporophytic phase, or vice versa. In the life history, in the life cycle of an organism, it is called as alternation of generations. एक जनरेशन के बाद, गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन का आना, या स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन का आना, इसको हम बोलते हैं alternation of generation. एक साइंटिस्ट था, there was a scientist whose name is Hofmeister gave the concept of alternation of generation. Remember, the concept of alternation of generation was given by a famous scientist whose name is Hofmeister. Hofmeister ने हमें ये concept दिया alternation of generations का. Alternation of generation से मतलब ये होता है कि गैमेटोफिटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज का आना, या स्पोरोफिटिक फेज के बाद गैमेटोफिटिक फेज का आना एक प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अगर हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लांट्स है, राइट फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो इन सभी प्लांट्स में हम देखते हैं तीन तरह के लाइफ साइकिल। याद रखना, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज हर किसी प्लांट के अंदर होता है, लेकिन अब लाइफ साइकिल कौन डोमिनेंट है, कौन ज्यादा
ज्यादा टाइम के लिए उसके लाइफ साइकिल के अंदर होता है, उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट तरह के लाइफ साइकिल्स प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एक लाइफ साइकिल है हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा लाइफ साइकिल है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा लाइफ साइकिल है हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने आपको पहले भी जब हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, मैं बार बार आपको इन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन देता रहा हूं। मैंने ये पॉइंट्स काफी बार मैं हाईलाइट कर चुका हूं। मैंने बोला हैप्लॉन्टिक वो लाइफ साइकिल होता है विच इज डोमिनेटेड बाय हैप्लॉइड जनरेशंस, विच इज डोमिनेटेड बाय गैमेटोफिटिक जनरेशंस। So that life cycle where haploid generations dominate over the diploid generations, that life cycle is called as haplontic life cycle. Or I am trying to, and the most important thing is that in case of haplontic life cycle, zygote is the only cell that represents a sporophyte. Zygote is the only structure that represents a sporophyte. मैंने आपको बोला sporophyte diploid होता है और जाइगोट हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड है। तो मैंने आपको बोला इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इट इज द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच इज डोमिनेटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशंस एंड द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद रखना, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच इज डोमिनेटेड बाय हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक जनरेशंस and the diploid or sporophytic generation is represented by zygote only. This type of life cycle is called as haploid life cycle. And you must remember the example haplontic life cycle is characteristic feature of algae. Remember, algae में जो life cycle होता है वो haplontic life cycle होता है। याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ algae में, कहां पे एक्सेप्शन है algae में मैं वहां पे बताऊंगा, फिलहाल आप याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। हमने बोला एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है, वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस शो करता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गैमेटोफाइट। जब गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनते हैं, जिस प्रोसेस से वो गैमीट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स बनेंगे। कौन से गैमीट्स बनेंगे? मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा। जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करेगा, जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। Zygote will directly undergo meiosis to form haploid spores. Those spores are also called as meiospores, or simply they are called as spores, and these spores are haploid. These spores again fall on suitable substratum, they germinate and again form the gametophytic generation. तो हमने देखा गैमेटोफिटिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेट करते हैं हैप्लॉइड जनरेशंस, और जो डिप्लॉइड जनरेशन है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉइड जनरेशन को। ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड रिमेंबर, दिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। इसके बरक्स जो हमारे पास दूसरा लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लाइफ साइकिल है विच इज डोमिनेटेड बाय डिप्लॉइड जनरेशंस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेटेड बाय हैप्लॉइड जनरेशंस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेटेड बाय डिप्लॉइड जनरेशंस। एंड रिमेंबर in case of haplontic life cycle, zygote is the only diploid generation. Similarly, in case of diplontic life cycle, gametes are the only haploid structures. Remember, our gametophyte and gametes are only the haploid structures. मैंने आपको बताया diplontic life cycle, the type of life cycle which is dominated by diploid or sporophytic generations, and the haploid generations are all only in the form of gametes, or the haploid gametophytic generation is short lived। gametophytic generation बनती है वो short lived होती है। ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर से मैं दोहराता हूं, द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल विच इज डोमिनेटेड बाय डिप्लॉयड और स्पोरोफिटिक जनरेशंस एंड
गैमेटोफिटिक जनरेशंस आर शॉर्ट लिव्ड। ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट्स में देखने को मिलता है। आप समझ गए होंगे बखूबी, स्पोरोफाइट्स हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है और स्पोरोफाइट्स हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद रखना कहां पे और कहां पे एक्सेप्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप याद रखेंगे। In general, the diplontic life cycle is characteristic feature of spermatophytes, the gymnosperms and angiosperms. Diplontic life cycle में हमारे पास क्या होता है? The diploid generations, the sporophytic generations dominate the life cycle of an organism. Dominate the life cycle of an organism, while as the haploid and gametophytic generation is short-lived. शाबाश। ये आप इस तरह यहां पे देखें, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होती है, वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। इस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स हैप्लॉयड होंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। फटाफट ये गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी। फटाफट गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी। और ये गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमीट्स बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जो है माइटोसिस करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जो है फाइनली सीड बनाएगा। सीड जर्मिनेट करेगा, फिर से हमारे पास स्पोरोफाइट बनेगा। तो हमने देखा हमारे पास स्पोरोफाइट के लाइफ साइकिल में एक तो स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी है, फिर हमारे पास जाइगोट है, फिर हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, फिर हमारे पास यहाँ पे सीड बनते हैं। ऑल दोज आर डिप्लॉयड जनरेशंस। ये सारे के सारे डिप्लॉयड जनरेशंस है। द ओनली हैप्लॉयड जनरेशंस इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर द हैप्लॉयड स्पोर्स and the haploid gametophytes and remember these gametophytes, they are dependent on the sporophytic plant body and they are very short lived। तो ऐसे लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड जनरेशंस डोमिनेट करते हैं और हैप्लॉयड जनरेशंस के ऊपर, या ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशंस डोमिनेट करते हैं और जो हैप्लॉयड या गैमेटोफिटिक जनरेशंस होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमने देखा द प्रेजेंस ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हमारे पास तीसरा लाइफ साइकिल भी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक प्लांट के अंदर, और डिप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं। हैप्लॉयड जनरेशंस भी है, डिप्लॉयड जनरेशंस भी है। यहाँ पे ओवर डोमिनेट, ज्यादा ओवर डोमिनेशन नहीं है। हमने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड जनरेशन ज्यादा डोमिनेट करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने देखा डिप्लॉयड जनरेशन ज्यादा डोमिनेट करते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें ज्यादा ओवर डोमिनेशन नहीं है। नो डाउट यहां पे भी हैप्लॉयड जनरेशन किसी प्लांट में डोमिनेट करेंगे, किसी प्लांट में डिप्लॉयड जनरेशन डोमिनेट करेंगे, लेकिन फर्क उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा जितना फर्क हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जनरेशंस के अंदर है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जनरेशंस के अंदर है, उतना फर्क नहीं होगा। मैं ये इतना बताना चाहता हूं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं, डिप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं। नो डाउट देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस। किसी में हैप्लॉयड जनरेशंस थोड़ा बहुत डोमिनेट करेंगे, किसी में डिप्लॉयड जनरेशंस डोमिनेट करेंगे। ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं, डिप्लॉयड जनरेशंस भी होते हैं एक लाइफ साइकिल, एक प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर, ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। रिमेंबर द प्रेजेंस ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। रिमेंबर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी and diplontic life cycle is characteristic feature of spermatophytes, the gymnosperms and angiosperms, while as haplodiplontic life cycle is characteristic feature of bryophytes and pteridophytes. Now here lies one difference in case of in terms of the dominant generation. In case of bryophytes, I told you the dominant generation is gametophytic. Here though the life cycle in both bryophytes and pteridophytes. This is very important point from Neet point of view. In case of bryophytes and pteridophytes, both are having haplodiplontic life cycle. But the life cycle in case of bryophytes and pteridophytes
though it is haplodiploidic, but they differ in terms of dominant generations. In case of bryophytes, the dominant generation is gametophytic, it is photosynthetic, while as in case of pteridophytes, the dominant generation is sporophytic. This is difference between haplodiploidic life cycle in case of bryophytes and haplodiploidic life cycle in case of टेरिडोफाइट्स। में फिर से दोहराता हूं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक ऐसा लाइफ साइकिल होता है जिसमें दोनों हैप्लॉइड जनरेशन भी एक प्लांट के अंदर होते हैं और डिप्लॉइड जनरेशन भी होते हैं, और हैप्लॉइड दोनों जनरेशन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा कोई ओवर डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ पे डोमिनेंस यहाँ पे भी है, लेकिन हैप्लॉइड जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन में भी लिटिल बिट डोमिनेंट or diploid or sporophytic generation may be little bit dominant over gametophytic generation. This is difference. So the type of life cycle in which both haploid and diploid generations happen to occur in the life cycle of an organism with little dominance of gametophytic haploid generations over sporophytic generations and vice versa. That type of life cycle is known as haplodiploidic life cycle. The presence of haplodiploidic life cycle is characteristic feature of bryophytes and pteridophytes. But haplodiploidic life cycle हमें bryophytes और pteridophytes में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में एक ही तरह का लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, लेकिन दे डिफर इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंट जनरेशंस। इन केस ऑफ हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, द डोमिनेंट जनरेशन इज गैमेटोफिटिक एंड और हैप्लॉइड जनरेशन, while as in case of haplodiploidic life cycle of pteridophytes, the dominant generation is diploid or sporophytic. मैंने आपको ये है एक हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है एल्गी के अंदर आपको देखने को मिले, स्पोरोफाइट्स के सुपरमेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे पास कुछ एल्गी है, एक्सेप्शनल हायर एल्गी है। मैंने आपको तब बताया हायर एल्गी जो हमारे पास है, दे बिलोंग टू द क्लास रोडोफाइसी और फियोफाइसी, दे आर कॉल्ड एज हायर एल्गी। हायर एल्गी में जो हमारे पास रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स है उनको हम बोलते हैं हायर एल्गी। ये मैंने आपको बोला एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन हमारे पास एक एल्गल मेंबर है फ्यूकस फाइकस, इसको आप बोलते हो, फ्यूकस इसको बोलते हो आप, ब्राउन एल्गी का मेंबर है। याद रखना फ्यूकस जो एक ब्राउन एल्गी का मेंबर है, इसमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। हालांकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर है, लेकिन हमारे पास एक ब्राउन एल्गी का मेंबर है, उस ब्राउन एल्गी का नाम है फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गी का मेंबर है, इसके अंदर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ये वो एल्गल मेंबर है जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाला लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने आपको बोला हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो एल्गल मेंबर्स है। एक हमारे पास है एक्टोकार्पस है, प्लस एक हमारे पास दूसरा मेंबर है जिसको हम बोलते हो पॉलीसाइफोनिया। शाबाश, पॉलीसाइफोनिया। मैं फिर से दोहराता हूं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सुपरमेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। इसके अलावा एक ब्राउन एल्गी का मेंबर है, उसका नाम है फ्यूकस, उसमें भी आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये ब्रायोफाइट्स में मौजूद होता है और ये टेरिडोफाइट्स में भी मौजूद होता है। फर्क ये है, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेट करेंगे, टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड जनरेशन डोमिनेट करेंगे। मैंने आपको बताया इसके अलावा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दो एल्गल मेंबर्स के अंदर होता है। एक हमारे पास है एक्टोकार्पस, फिर से मैं दोहराता हूं, एक्टोकार्पस इज अगेन ए मेंबर ऑफ फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी का ये भी मेंबर है। और पॉलीसाइफोनिया, मैं फिर से दोहराता हूं, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया दो ऐसे एल्गल मेंबर्स हैं जिसमें के अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है। पॉलीसाइफोनिया जो है ये रेड एल्गी रोडोफाइसी का मेंबर है। मैं यहां से फिर आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास जो है ये मैंने ड्रा किया है, दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप देखिए, अगर हम
ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट होगा, ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स फ्यूजन करेंगे, सिनगैमी शो करेंगे, सिनगैमी के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में काफी सारे डिविजन्स होंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर एक डिपेंडेंट पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनेगा। ये स्पोरोफाइट जो है इसमें मियोसिस होगी, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होगी, जब मियोसिस होगी स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये था हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। फिर से मैं दोहराता हूं, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स द मेन जनरेशन इन हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। दिस गैमेटोफाइट इज photosynthetic and it is independent. This gametophyte undergoes gametogenesis to form gametes. Those gametes undergo syngamy to form zygote, and zygote later on form sporophyte. This sporophyte is partially or totally dependent upon gametophyte, and this sporophyte, the cells of sporophyte undergo meiosis to form spores. Those spores germinate to form gametophyte. If we take the case of haplodiplontic life cycle in pteridophytes, then the dominant generation is diploid generation. This is diploid generation. This is 2n generation, and this is haploid generation, n generation, haploid generation. In case of pteridophytes, the main plant body is sporophyte. This sporophyte undergoes meiosis to form spores. Spores germinate, they form gametophyte. The gametophyte undergoes gametogenesis to form gametes. Those gametes again undergo fusion to form zygote. This zygote undergoes a series of developmental stages to form what is called as sporophyte. So we are having three types of life cycles in case of plants. One is haplontic, another is diplontic, another is haplodiplontic. Haplontic life cycle is present in case of algae. Diplontic life cycle is present in case of supermatophytes and an algal member. That member is known as ficus. Remember, very important point from Neet point of view. Haplodiplontic life cycle, it is present in case of bryophytes and pteridophytes. Plus, it has also been reported in some algal members like ectocarpus and polysiphonia. And remember, ectocarpus is a brown algal member. It's a member of Phaeophyceae, and polysiphonia is a red algae. It is a member of Rhodophyceae. So I think you have amply understood the basic features of life cycle and alternation of generation in case of plant kingdom. And from tomorrow onwards, we will focus on the morphology of flowering plants. Thank you one and all for watching this video lecture.